Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to e-learning class of chemistry. I'm here with my fifth lecture from unit number 1, which is going to be on the branches of chemistry. Dear students, if you remember, I have already discussed the first 4 branches of chemistry in previous lecture. As you know that the field of chemistry is so vast, therefore it is divided into the following main branches. The first branch, physical chemistry, second, organic chemistry, third, inorganic chemistry, fourth, analytical chemistry. I have discussed these 4 branches of chemistry with you in the previous lecture. Today, in this lecture, I am going to explain the remaining 4 branches of chemistry. So let's start with industrial chemistry. Industrial chemistry, the word industrial is derived from industry. As the name indicates, that this branch of chemistry deals with the study of techniques and chemical processes for the preparation of different industrial products. Means ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने तमाम वो टेक्निक्स स्टडी करनी है या वो तमाम टेक्निक्स अप्लाई करनी है या डिफरेंट किस्म के केमिकल प्रोसेसेस से डील करना है. अब ये तमाम टेक्निक्स, ये तमाम केमिकल प्रोसेसेस कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इनकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, जितने प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हमारी डेली लाइफ में हम उनको यूज़ करते हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स की तैयारी में, उन तमाम प्रोडक्ट्स को बनाने में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो तमाम केमिकल्स किन प्रोसीजर से गुजरते हैं, उनके ऊपर कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, उनके ऊपर कौन से केमिकल प्रोसेसेस जारी होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं. तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम केमिस्ट्री की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. Simply we can say that the chemistry which is involved in industry, that branch of chemistry is known as industrial chemistry. For example, there are different products that are in our use in our daily life. For example, there are different products of glass that we use in our daily life. Similarly, cement, fertilizers. Fertilizers किसे कहते हैं? Fertilizers means खाद जो फसलों में ऐड की जाती है for their proper and rapid growth. Similarly, we have plastics, soaps, paper, fuels like petrol, diesel, CNG, etc. तो ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं और उसके अलावा बाकी भी जितने प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स अपनी अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं और इंडस्ट्रीज़ में इनकी तैयारी के दौरान कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स वहाँ अप्लाई की जा रही हैं, कौन सा केमिकल प्रोसेस वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इज इट क्लियर? नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. द वर्ड न्यूक्लियर इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस. यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आपने तमाम स्टडीज़ किस चीज़ के ऊपर करनी है? न्यूक्लियस पे. न्यूक्लियस क्या है? इफ़ यू रिमेंबर, in the previous lecture I have discussed with you a little bit about the structure of atom. That an atom contains in its center a heavy portion which is called nucleus. यानी एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उन तमाम पार्टिकल्स की स्टडी को या न्यूक्लियस की स्टडी को हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं या डील करते हैं? दैट कम्स अंडर न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सो लुक एट द डेफिनेशन. दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेनली हमने इस ब्रांच में किस चीज़ को डिस्कस करना है? न्यूक्लियस को. देन the changes occurring in the nucleus. फिर उसी न्यूक्लियस को स्टडी करने के बाद हमने ये भी देखना है या ये भी इसमें स्टडी करना है कि न्यूक्लियस के अंदर किस किस्म की चेंजेस आती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तमाम चीज़ें भी किस ब्रांच में डिस्कस की जाती हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. एंड ऑल्सो द एमिशन. एमिशन मीन रिलीज होना.
बाहर निकलना, and absorption means जज्ब होना. So emission and absorption of radiations. Radiations means श्वाएं, energy from the nucleus. So look at again all these 4 points that nuclear chemistry deals with the study of nucleus. Mainly आप किस चीज को स्टडी करोगे? न्यूक्लियस को. Then changes occurring in the nucleus. कि न्यूक्लियस में किस किस्म की चेंजेस होती हैं, किन प्रिंसिपल्स के तहत होती हैं, उन तमाम चीजों को स्टडी किया जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को स्टडी करना, न्यूक्लियस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना भी इन्वॉल्व है किसमें? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में. एंड ऑल्सो द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस से कैसे रेडिएशंस या एनर्जी या श्वाएं बाहर निकलती हैं, या न्यूक्लियस कैसे उन रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है. So all this study is known as nuclear chemistry. What is nucleus? Nucleus is the central portion of an atom. कि atom के center में जो portion है या जो उसका center है, the center of an atom is known as nucleus. Which particles are present in the nucleus? So there are 2 particles which are present in the nucleus, as you can also see in this figure. In this figure, the central portion is labeled as nucleus. Inside the nucleus, there are 2 kinds of particles. Half of the particles are shown in red color. These particles are protons. And the remaining particles are represented in blue color. And they are labeled as neutrons. In short, न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, कि इनके ऊपर एक चार्ज है. कौन सा चार्ज है? दैट इज पॉजिटिव. एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के वो पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है. तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आता है? दैट कम्स इनटू न्यूक्लियर केमिस्ट्री. Changes in the nucleus are described by 2 processes. जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया. Look at the second point. Changes occurring in the nucleus. कि न्यूक्लियस में चेंजेस भी स्टडी करनी है. तो न्यूक्लियस की चेंजेस स्टडी करने के लिए हम 2 प्रोसेसेस की हेल्प लेते हैं. And these 2 processes are nuclear fusion and nuclear fission. These are the processes that produce energy from atoms. Students, these 2 processes are not mentioned in your books. So you must have pencil and book with you, and you have to note down these 2 processes in your book at page number 5. What is nuclear fusion? ये कौन सा process है? Fusion means combination. Fusion का मतलब है 2 चीज़ों का या 2 से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलना. So it is a process in which 2 or more nuclei. What is nuclei? It is the plural of nucleus. So it is a process in which 2 or more nuclei combine. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 एटम्स के या 2 से ज़्यादा एटम्स के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो जाते हैं. ये एक फिजिकल प्रोसेस है. एंड देन दे फॉर्म 1 हैवी न्यूक्लियस. कि उन 2 न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन से या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन से जो एक नया हैवी न्यूक्लियस बनता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइदर द रिलीज और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. मोस्टली क्या होता है कि इस कॉम्बिनेशन के दौरान न्यूक्लियस में से एनर्जी इमिट होती है, यानी वो एटम इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. तो इसी वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. द सेम प्रोसेस ऑल्सो हैपन्स इनसाइड द सन, because of which we can very easily get heat and energy from the sun. Look at the figure. In the figure, 2 atoms are mentioned as deuterium, tritium. Deuterium and tritium, ये क्या है? You have to keep in mind right now just that they are the names of hydrogen atoms. Deuterium means hydrogen. Tritium means hydrogen. So there are 2 atoms of hydrogen and they are combining together, resulting in the formation of another atom which is known as helium. The nucleus of helium is heavy as compared to the nuclei of hydrogen atoms.
and also there occurs the release of energy in this process. तो वो प्रोसेस जहां पे दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस ने कंबाइन किया, ये फ्यूज हुए, एक नया न्यूक्लियस इस फ्यूजन के बाद सामने आया with the release of energy, so this process is called nuclear fusion. Next is nuclear fission, which is just the opposite of nuclear fusion. फ्यूजन का मतलब था कॉम्बिनेशन, दो न्यूक्लियाई का मिलना. फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, यानी इस प्रोसेस में एक सिंगल न्यूक्लियस टूट जाएगा, उसकी ब्रेक डाउन होगी और टूटने के बाद वो दो या दो से ज्यादा एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन विद द रिलीज और एमिशन ऑफ एनर्जी. सो इट इज अ प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ब्रेक्स डाउन. कि इस प्रोसेस में, जो कि फ्यूजन का ऑपोजिट है, फ्यूजन का रिवर्स है, इस प्रोसेस में एक सिंगल हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है इनटू टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई. दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में वो डिवाइड हो जाता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. और इस प्रोसेस के रिजल्ट में भी क्या हो रहा है, एनर्जी इमिट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है. लुक एट द फिगर. इन दिस फिगर the nucleus of uranium atom is shown, and this nucleus is splitting into two nuclei. One of the nucleus is of barium atom and the other is of krypton atom. यानी यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस था, वो स्प्लिट हुआ, वो डिवाइड हुआ, वो टूट गया फिजन के रिजल्ट में, और उससे दो नए एटम्स के न्यूक्लियाई जनरेट हुए विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन. तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप न्यूक्लियस को स्टडी करोगे, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन, जो कि ऐसे प्रोसेसेस हैं जो न्यूक्लियस में चेंजेस लेकर आते हैं. सो दिस स्टडी इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री. बायो मीन्स लाइफ, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप डील कर रहे हो, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले जितने कंपाउंड्स हैं, उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी को हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में. सो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, बनना, कंपोजिशन, बनावट, डीकम्पोजिशन, टूटना, एंड केमिकल रिएक्शंस, कीमियाई तब्दीलियां of the substances which take place in living organisms. वही बात कि living organism, चाहे आप plants की बात करो, animals की बात करो, human beings की बात करो, इन तमाम living bodies के अंदर compounds या कौन कौन से compounds synthesize हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनकी composition, उनकी बनावट क्या है, उनके अंदर कौन कौन से elements शामिल हैं, फिर वो तमाम compounds हमारी body में decompose कैसे होते हैं, टूटते कैसे हैं simple compounds में, energy कैसे produce करते हैं, और ये तमाम किस किस केमिकल रिएक्शन से गुजरते हुए हमें एनर्जी देते हैं. तो इन तमाम चीजों की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. सिंपली द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. द लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एनवायरमेंटल मीन्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम स्टडीज अपनी एनवायरनमेंट पे करते हैं, दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. सो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेसेस विद द एनवायरनमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट. इम्पैक्ट मीन्स इन्फ्लुएंस, असर. कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ उसको अपनी एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, और ये देखते हैं कि उन तमाम सब्सटेंसेस का या तमाम प्रोसेसेस का हमारी एनवायरनमेंट पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, कैसा असर है. तो ये तमाम चीजें हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, दे आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट नाउ अगर मैं आपसे सिर्फ एयर पोल्यूशन डिस्कस करूं, तो एक एनवायरमेंटल केमिस्ट एयर पोल्यूशन को किस तरह से डिस्कस करेगा, किस तरह से डील करेगा, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि किस स्पेसिफिक रीजन में पोल्यूशन कॉज हुई है. फिर सेकंड वो देखेगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो उस एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं.
देन उन सोर्सेज में से कौन कौन से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि हमारी उस एयर को या एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली पोल्यूट कर रहे हैं। फिर उन तमाम केमिकल्स का हमारे ऊपर किस किस्म का असर हो रहा है, उन तमाम केमिकल्स से, पोल्यूशन से हमें कौन कौन सी बीमारियां डेवलप हो रही हैं, कौन कौन सी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, और फिर उस पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तमाम स्टडी कौन करेगा? एक एनवायरमेंटल केमिस्ट करेगा। सो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट and different changes that are occurring in our environment, this comes under the field of environmental chemistry. So, dear students, this was all about today's lecture. I hope now you all have a clear concept about all the branches of chemistry. Here is also a summary of all the branches of chemistry. Do read it, and I will meet you in the next video with another topic from unit number 1.